द्वितीय वर्ष संस्कृत के विद्यार्थियों के प्रश्न पत्र प्रथम के अंतर्गत हम महाकवि कालिदास प्रणीत अभिज्ञान शाकुंतलम नाटक के पंचम अंक का अध्ययन कर रहे हैं। पूर्व की कक्षा में हमने पढ़ा था कि शकुंतला तथा गौतमी के साथ कण्व ऋषि के आश्रम से ऋषि कुमार दुष्यंत के राजभवन में आए हैं तथा ऋषि राजा की प्रशंसा करते हुए कहते हैं कि सज्जनों के रक्षक आपके विद्यमान होते हुए धार्मिक क्रियाओं में विघ्न कैसे हो सकता है। सूर्य के तपते हुए होने पर अंधकार किस प्रकार प्रकट हो सकता है। तब राजा कहता है, तब तो मेरा राजा कहना सचमुच सार्थक है। भगवान कश्यप विश्व के कल्याण के लिए सकुशल तो हैं। तब शारंग्रव कहता है कि सिद्ध पुरुषों की कुशलता उनके अपने अधीन होती है। उन्होंने आपकी निरोगता का प्रश्न पूछते हुए यह कहा है कि तब राजा पूछते हैं कि भगवान कण्व क्या आज्ञा देते हैं। शारंग्रव कहता है, जो आपने परस्पर प्रतिज्ञा पूर्वक इस मेरी पुत्री शकुंतला से विवाह किया है, तुम दोनों के उस विवाह कार्य को मैं प्रसन्नतापूर्वक स्वीकृति दे रहा हूँ। त्वम अहर्तां प्राग सरह स्मृतो असि नः शकुंतला मूर्तिमती च सत्क्रिया समान्यन स्तुल्य गुणम वधुवरम चीरस्य वाच्यम न गतः प्रजापति। त्वम तुम नः हमारे अहर्ताम पूजनियों में प्रागह सरह अग्रगण्य स्मृतो असि माने गए हो। शकुंतला मूर्तिमती सत्क्रिया और शकुंतला शरीर धारिणी सत्क्रिया है। तुल्य गुणम इस प्रकार समान गुण वाले वर वधूम वर तथा वधू को समानयन मिलाते हुए प्रजापति चीरस्य विधाता चीरकाल के पश्चात वाच्यम न गतः निंदा के पात्र नहीं हुए हैं। अर्थात तुम हमारे लिए पूजनियों में अग्रगण्य हो और शकुंतला शरीर धारिणी सत्क्रिया है। इस प्रकार के समान गुण वाले वधू तथा वर को मिलाते हुए प्रजापति चीरकाल के बाद निंदा के पात्र नहीं हुए हैं। मूर्तिमती च सत्क्रिया में प्रतीयमानोत्प्रेक्षा है। योग्य का योग्य से मिलन होने के कारण सम अलंकार है। तृतीय चरण चतुर्थ चरण का हेतु है, अतः यहाँ काव्यलिंग भी है और अनुप्रास भी है। प्रसाद गुण है, वैदर्भी रीति है तथा वंशस्थ छंद है। शारंग्रव कहता है कि आप इस गर्भिणी को अपने साथ धर्माचरण के लिए स्वीकार करें। तब गौतमी कहती है, आर्य मैं कुछ कहना चाहती हूँ, यद्यपि मेरे कहने का कोई अवसर नहीं है, क्योंकि न अपेक्षितो गुरुजनो अनया त्वया पृष्टो न बंधुजनः एकेकस्य च चरिते भणामि किम एकेकम। अनया इस शकुंतला ने गुरुजनों की अनपेक्षित न अनुमति नहीं ली, त्वया तुमने भी बंधुजनः अपने संबंधियों से न पृष्ठ नहीं पूछा, एकेकस्य तुम दोनों के परस्पर के चरिते इस विवाह रूपी कार्य पर तुम दोनों में से प्रत्येक को किम भणामि क्या कहूँ। अर्थात इस शकुंतला ने गुरुजनों से अनुमति नहीं ली और तुमने भी अपने संबंधियों से नहीं पूछा। तुम दोनों के इस पारस्परिक कार्य पर मैं तुम दोनों में से प्रत्येक को क्या कहूँ। यहाँ अर्थापत्ति नामक अलंकार है, प्रसाद गुण है, वैदर्भी रीति है तथा गाथा छंद है। शकुंतला कहती है, देखें कि अब आर्यपुत्र क्या कहते हैं। राजा कहता है कि आप लोग यह क्या कह रहे हैं। शकुंतला यह सुनकर मन में कहती है, इनका यह कथन का प्रारंभ तो अग्नि के समान है। शारंग्रव कहता है, यह कैसे? आप तो स्वयमेव लोक व्यवहार में अत्यंत निष्णात है। सतीम अपि ज्ञाति कुलेक संश्रयाम जनो अन्यथा भर्तुम मति विशंकते अतः समीपे परिणेतु ऋष्यते प्रिया अप्रिया वा प्रमदा स्वबंधुभिः। भर्तुम मतिम सधवा स्त्री, ज्ञाति कुलेक संश्रयाम पितृकुल में रहने वाली, सतीम अपि साध्वी स्त्री को भी, जनः लोग, अन्यथा विशंकते अन्य प्रकार से आशंका करते हैं, अतः स्वबंधुभी इसलिए कन्या के बंधुजनों से, प्रमदा स्त्री, प्रिया प्रिय अप्रिया वा अथवा अप्रिय, परिणेतु परिणेता की,
समीपे पास ही रखने की इच्छा की जाती है। शारंग्रव कह रहा है कि निरंतर पितृकुल में रहने वाली सधवा स्त्री के पतिव्रता होने पर भी लोग उसके विषय में अन्य प्रकार से शंका करने लगते हैं। इसलिए युवती स्त्री के बंधु बांधव यही चाहा करते हैं कि पति उसको चाहता हो या न चाहता हो, पर वह अपने पति के पास ही रहे। शकुंतला को हमारे पास रहना चाहिए। इस विशेषण के स्थान पर सामान्य कथन के कारण अप्रस्तुत प्रशंसा अलंकार है। पूर्वार्ध उत्तरार्ध के प्रति कारण रूप में प्रस्तुत होने से काव्यलिंग है। प्रसाद गुण है, वैदर्भी रीति है तथा वंशस्थ छंद है। शारंग्रव की बात सुनकर राजा दुष्यंत कहता है, क्या मैंने इन श्रीमती जी से पहले विवाह किया है? शकुंतला अपने मन में कहती है, हृदय तेरी आशंका ठीक ही थी। तब शारंग्रव कहता है कि किम कृत कार्य द्वेषो धर्मम प्रति विमुक्ताम कृतावज्ञा, क्या आपने अपने किए हुए कार्य से घृणा की है या धर्म के प्रति आप विमुख हो रहे हैं या किए हुए कार्य का निरादर कर रहे हैं? तब राजा कहता है, यह असत्य कल्पना वाला प्रश्न क्यों कर रहे हो? मूर्छन्त्यमी विकारा प्रायेण ऐश्वर्य मत्तेषु, ऐश्वर्य के कारण प्रमत्त लोग प्राय इस प्रकार के विकार वृद्धि को प्राप्त होते हैं। इस प्रकार शारंग्रव राजा दुष्यंत से कहता है। तब राजा कहता है, आपके इस कथन से मैं अत्यधिक तिरस्कृत हुआ। गौतमी कहती है, पुत्री थोड़ी देर के लिए लज्जा छोड़ो, मैं तुम्हारे घूंघट को हटाती हूँ, तब तुम्हारा पति तुमको पहचान लेगा। राजा शकुंतला की ओर देखकर कहता है कि इदम उपनतम एवं रूपम अक्लिष्ट कांति प्रथम परिग्रहितम स्यान्न वेति अव्यसन भ्रमर इव विभाते कुंदम अंतस्तुषारम न च खलु परिभोक्तुम न एव शक्नोमि हातुम। एवं उपनतम, इस प्रकार प्राप्त हुए, इदम अक्लिष्ट कांति, इस निर्दोष कांति से संपन्न, रूपम, इस रूप को, प्रथम परिग्रहितम स्यात्, मैंने पहले स्वीकार किया है, न वा या नहीं, इति, इस प्रकार का अव्यसन निश्चय न कर सकने के कारण, विभाते, प्रातः काल के समय, भ्रमरः, अंतः तुषार कुंदमेव, अंदर तुषार कणों से युक्त कुंद कुसुम के समान, न च खलु, न तो परिभोक्तुम, उपभोग ही कर सकता हूँ, नेव हांतुम शक्नोमि, और नहीं छोड़ सकता हूँ। राजा यहाँ कह रहा है कि इस प्रकार प्राप्त हुए इस निर्दोष कांति से संपन्न रूप को मैंने पहले विवाह के रूप में स्वीकार किया है या नहीं, इसका निश्चय न कर सकने के कारण, प्रातः काल के समय भीतर तुषार कणों से युक्त कुंद कुसुम को भौरों के समान मैं न तो उसका उपभोग ही कर सकता हूँ और न ही इसे छोड़ सकता हूँ। यहाँ भ्रमर में उपमा अलंकार है। प्रसाद गुण, वैदर्भी रीति तथा मालिनी छंद है। इस प्रकार राजा विचार करता हुआ बैठ जाता है। तब प्रतिहारी मन में कहती है, महाराज को धर्म का कितना ध्यान है। इस प्रकार के अनायास ही प्राप्त हुए रूप को देखकर कौन विचार करता है। तब शारंग्रव कहता है, हे राजन, आप इस प्रकार चुप क्यों बैठे हैं? राजा कहता है, हे तपस्वियों, सोचने पर भी इन श्रीमती जी को स्वीकार करने की बात मुझे स्मरण नहीं आ रही है, तो गर्भ के स्पष्ट लक्षणों से युक्त इस शकुंतला के प्रति अपने को पति मानता हुआ मैं इसे कैसे स्वीकार कर लूं? शकुंतला एक और मुख कर कर कहती है, आर्य को तो विवाह में ही संदेह है, अब मेरी दूर तक पहुंची हुई आशा कहाँ, अर्थात मेरी महत्वाकांक्षा कहाँ? शारंग्रव कहता है, आप ऐसा नहीं कहें। कृताभिमर्शाम अनुमन्यमानः सूताम त्वया नाम मुनिर्विमान्यः मुष्टम प्रतिग्राह्यताम स्वम अर्थम प्रात्रीकृता दस्युरीवा असि येन। कृताभिमर्शा, बलात् उपभोग की गई, सूताम, पुत्री को, अनुमन्यमाना, अनुमति देने वाला, मुनि का, त्वया विमान्य नाम, वस्तुतः तुम्हें अपमान नहीं करना चाहिए, येन, जिसने, मुष्टम चुराए हुए, दस्यु ईव, चोर के समान तुमको पात्रीकृतः, योग्य पात्र बना दिया है। अर्थात हे राजन, तुम्हारे द्वारा बलात् उपभोग की गई अपनी पुत्री को विवाह की अनुमति देने वाले मुनिकर्ण का तुम्हें अपमान नहीं करना चाहिए, जिसने
चुराए हुए अपने धन को तुम्हें समर्पित करते हुए चोर के तुल्य तुमको एक योग्य पात्र बनाया है। यहाँ दस्युर ईव में उपमा अलंकार है, विषम अलंकार है तथा सूक्ष्म अलंकार भी है। प्रसाद गुण है, वैदर्भी रीति है तथा उपजाति छंद है। शारंग्रव कहता है कि अब तुम चुप रहो, शकुंतला हम लोगों को जो कुछ कहना था वह कह दिया। ये राजा दुष्यंत इस प्रकार कह रहे हैं, अब तुम ही इनको विश्वास दिलाने वाला कोई प्रत्युत्तर दो। तब शकुंतला कहती है, उस प्रकार के प्रेम के इस विपरीत दशा को प्राप्त हो जाने पर स्मरण दिलाने से क्या लाभ। अब तो मैं शोचनीय हो गई हूँ, यह निश्चित है। आर्यपुत्र विवाह के विषय में संदेह हो जाने पर अब यह संबोधन उचित नहीं। पौरव, पहले आश्रम में स्वभाव से ही सरल हृदय वाले इस जन को उस प्रकार शपथ पूर्वक ठग कर अब तुम्हारे लिए इस प्रकार के शब्दों से निराकरण करना उचित नहीं है। तब राजा कानों को बंद करके कहता है, पाप शांत हो। व्यपदेशम आविलयुतुम किम अहसे जनम इमं च पातयुतुम कुलंकशेव सिंधु प्रसन्न अम्भस्तटम तटतरम च। किम क्या, व्यपदेशम अपने वंश को, आविलयुतुम कलंकित, इमं जन इस जन को, पातयुतुम पतित करना, यह से चाहती हो। कुलंक शेव सिंधु जिस प्रकार किनारों को तोड़ने वाली नदी, प्रसन्नम अंभ स्वच्छ जल को, तटतरुम च और किनारे के वृक्ष को तोड़ देती है। राजा दुष्यंत यहाँ शकुंतला से कह रहे हैं कि क्या तुम अपने कुल को कलंकित और इस व्यक्ति को पतित करना चाहती हो। जिस प्रकार किनारों को तोड़ने वाली नदी स्वच्छ जल को मलिन कर देती है तथा किनारे के वृक्ष को तोड़ देती है। कुलंकशेव सिंधु में उपमा अलंकार है। श्लोक के पूर्वार्ध में गुण तथा क्रियाओं के समुच्चय से समुच्चय अलंकार है। प्रसाद गुण तथा वैदर्भी रीति एवं आर्या छंद है। शकुंतला राजा की वचन सुनकर कहती है कि अच्छा, यदि वस्तुतः आप मुझे पर स्त्री समझकर ऐसा कह रहे हैं तो मैं इस अभिज्ञान से अर्थात अंगूठी से आपके संदेह को दूर करती हूँ। राजा कहता है, यह विचार उत्तम है। शकुंतला अंगूठी के स्थान को टटोल कर कहती है, हाय मेरी अंगुली में अंगूठी नहीं है। यह कहकर खेत के साथ गौतमी की ओर देखती है। गौतमी कहती है, निश्चय ही शची तीर्थ, शक्रावतार तीर्थ का ही अन्य नाम शची तीर्थ है। शक्रावतार में शची तीर्थ की जल वंदना करते समय तुम्हारी अंगूठी गिर गई। राजा मुस्कुराकर कहता है, जो यह कहा जाता है कि स्त्रियां प्रत्युत्पन्न मति होती है वह यही है। तब शकुंतला कहती है, इस विषय में विधाता ने अपना प्रभुत्व दिखलाया है। मैं तुमसे दूसरी बात कहती हूँ। राजा कहता है, अब सुनना ही रह गया है। शकुंतला कहती है, एक दिन जब नवमालिका के कुंज में कमलिनी के पत्ते के दोने से भरा हुआ जल आपके हाथ में था, उसी समय मेरे द्वारा पुत्र के समान पाला गया वह दीर्घापांग नामक मृग का बच्चा वहां आ गया। तब आपने यह पहले जल पी ले यह कहकर दयापूर्वक उसे जल पीने के लिए आमंत्रित किया, परंतु परिचय न होने के कारण वह आपके हाथ के समीप नहीं आया। बाद में वही जल जब मैंने अपने हाथ से पिलाया तो उसने उसे पी लिया। उस समय आपने इस प्रकार हंसी की थी कि अपने सभी साथियों पर विश्वास करते हैं, तुम दोनों ही यहाँ वनवासी हो। तब राजा शकुंतला की बात सुनकर कहता है, अपने कार्य को सिद्ध करने वाली स्त्रियों के इस प्रकार के मधु के समान मीठे असत्य वचनों से कामी लोग ही आकृष्ट होते हैं। गौतमी कहती है, महानुभाव, आपको ऐसा नहीं कहना चाहिए। तपोवन में पाला पोसा गया पाली पोसी गई यह शकुंतला छल प्रपंच से सर्वथा अनभिज्ञ है। राजा कहता है, हे वृद्ध तपस्विनी, स्त्रीणां शिक्षितं पटुत्वम् अमानुषीषु संदृश्यते किम उत या प्रतिबोधवत्यः प्राग अंतरिक्ष गमनात् स्वपत्यजात मन्ये द्विजे पर व्रता खलु पोषयन्ति। स्त्रियों में अमानुषी, मनुष्य से भिन्न जाति की स्त्रियों में भी अशिक्षित पटुत्वम, बिना शिक्षा के ही चतुरता संदृश्यते देखी जाती है, या जो प्रतिबोधवत ज्ञान संपन्न हैं। किम उत उनका तो कहना ही क्या। परभ्रता कोयले, अंतरिक्ष गमनात आकाश में उड़ने की शक्ति, प्राक पहले,
स्व अपत्य जातम, अपने बच्चों को अन्य द्विजेय पक्षियों से खलु पोषयंती, ही पालन पोषण करवाती हैं। राजा दुष्यंत कहता है कि स्त्रियों में, मनुष्य से भिन्न जाति की स्त्रियों में भी बिना शिक्षा के ही चतुरता देखी जाती है। जो ज्ञान संपन्न है उनका तो कहना ही क्या। कोयल आकाश में उड़ने की शक्ति प्राप्त होने से पहले अपने बच्चों का अन्य पक्षियों से ही पालन करवाती है। शकुंतला के स्थान पर स्त्री स्वभाव को प्रस्तुत करने से यहाँ अप्रस्तुत प्रशंसा अलंकार है। पूर्वार्ध में स्थित सामान्य अर्थ का उत्तरार्ध के विशेष अर्थ से समर्थन होने से अर्थांतरन्यास अलंकार है। कुछ लोग यहाँ अर्थापत्ति तथा व्यतिरेक भी मानते हैं। प्रसाद गुण है, वैदर भी रीति है तथा वसंतील का छंद है।